हेलो गाइस, कल आपने मेरी क्लास में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 निश्चित ही देखे होंगे और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 1 0 0 1, ओके, और एक b दिया हुआ है, v लिखा है a v c d, ये b का वैल्यू हो गया है और पूछा गया है कि ab का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स प्रूव करना। पूछा क्या गया है ab का इनवर्स इक्वल v इनवर्स और a इनवर्स, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। सबसे पहला काम हम ये वाला करते हैं। इस वाले में दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैंने AB का मल्टीप्लाई किया। जब AB का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, 1 0 का AB में होगा तो 1 का A में करेंगे A होगा और 0 का B में करेंगे 0 होगा, तो प्लस का 0, ओके। 1 का C में करेंगे C होगा और 0 का D में करेंगे तो 0। क्लियर है ना। अब इसमें आ जाइए, 0 का A में करेंगे 0 होगा और 1 का B में करने से V आएगा। 0 का C में 0 और 1 का D में करने से हमें D मिलेगा। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसे बचा क्या फाइनली हमारे पास A, इसमें B, इसमें C, इसमें D, ये बचा हुआ है। तो यहां से हमने एक बात और सीखी कि अगर कभी भी इकाई आव्यूह का मल्टीप्लाई किसी भी आव्यूह में करें तो वही आव्यूह ही बच जाता है, ओके, क्योंकि ये इकाई आव्यूह है 2 क्रम वाला, ठीक है। अब हमें AB का इनवर्स पता करना है, तो किसी का भी इनवर्स पता करना हो तो सीधा सा फॉर्मूला होता है 1/AB का सारणिक और एडजॉइंट AB, तो सभी को पता ही होगा ना। तो बस यही चीज हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। उसको देखो, देखिए जो AB है वो AB माने इसका सारणिक, और सारणिक क्या होता है, प्रसार करना। प्रसार करो A का D में तो AD माइनस V का C में करेंगे तो VC। इतना क्लियर हुआ। अब एडजॉइंट AB के लिए कल की क्लास में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुनिए। क्या कहा था कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल दो। तो मैंने A के स्थान पे D कर लिया और D के स्थान पे A कर दिया, मुख्य विकर्ण के अवयवों को चेंज कर दिया। फिर बोला था कि जो विकर्ण बचे हुए हैं उनके केवल चिन्ह परिवर्तन करना है। जैसे कि C को लिखा -C, जैसे कि B को लिखा -B। तो ये हमारा AB का इनवर्स आ गया। इस तरफ का पार्ट बेटा कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करेंगे इस वाले पार्ट की, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट है राइट हैंड साइड। इसमें सबसे पहला काम है B इनवर्स को निकालना। तो B इनवर्स निकालने के लिए जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था ना, वही सेम काम। तो पहले 1/V, B का सारणिक और एडजॉइंट V, हमें ये पता करना है। तो B का सारणिक कितना होगा, देखो A का D में करेंगे तो AD, A का D में तो AD माइनस में V का C में मल्टीप्लाई करेंगे तो VC, ये B का सारणिक हुआ। अब एडजॉइंट B, वही कहानी फिर। एडजॉइंट B, तो B को देखो, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल जाएंगे तो D ऊपर और A नीचे। VC में केवल चिन्ह परिवर्तन होगा, ऊपर C है तो -C, नीचे B है तो माइनस का V, ओके। ध्यान से देख लो और बताइए क्या ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई, समझ आई। ध्यान से देखो। तो ये बेटा हमारा ये B इनवर्स आ गया। अब हम बात करें A इनवर्स की। तो याद रखिए, मैट्रिक्स A का इनवर्स अगर निकालेंगे तो वही आता है सेम एज इट। तो उसी को मैं देखकर लिख रहा हूं। तो बाहर 1/1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर 1 0 0 1, ठीक है। A इनवर्स, A का इनवर्स वही आने वाला है। तो हमारे पास B इनवर्स भी आ गया, A इनवर्स भी आ गया। करना क्या हमें, दोनों का मल्टीप्लाई, B इनवर्स A इनवर्स दोनों का गुणा, ठीक है। ये मैं बाहर का 1/1 हटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो B इनवर्स और A इनवर्स का गुणा कर रहे हैं, तो B इनवर्स में जो लिखा है पहले उसको लिख दो 1/AD माइनस में VC। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब
इकाई आव्यूह में किसी से गुणा करें, इकाई आव्यूह नहीं आता है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही तो आएगा। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं, इसी को देख के लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस का बी, और ये तो मैंने उसी को ही देखकर लिख दिया, मल्टीप्लाई करके दिखाया नहीं क्योंकि उतना ही आना है। अब आप देख लो, ये दोनों पार्ट जो मैंने निकाले, तो एक ए बी का होल इनवर्स ये लिखा है, और अभी अभी बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला तो ये लिखा। देख लो क्या दोनों सेम है, बिल्कुल ही सेम है, देख लो। और जब दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि LHS इक्वल RHS। ओके, यही तो प्रूव करना था। अगर इसको बेटा विस्तार से करोगे तो काफी लेंथी जाएगा। विस्तार मतलब C11 C12 निकाल कर, क्योंकि इसके लिए निकालोगे, फिर इसके लिए निकालोगे, फिर इसके लिए निकालोगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा है तो इस तरीके से करिए, ठीक है, इस तरीके वाले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक चल जाएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छे से इसको देखिए, समझिए। एक बार समझना है तो कई बार देखें, ये तो आपके हाथ में है, लेकिन हर हाल में समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 माइनस का 4 माइनस का 2, एक मैट्रिक्स है ये, और इक्वल में यहाँ x लिखा है, इक्वल -16 माइनस का 6, फिर 7 और 2 लिखा है। ओके, ये लिखा है। अब इसमें बोला गया है कि ये 2x2 क्रम का एक मैट्रिक्स है, और x का मान ज्ञात करिए। हमें x का वैल्यू पता करना है। जब x का वैल्यू पता करना है तो आप बहुत ध्यान से देखें। अभी हाल फिलहाल में मैंने तो सीधा कर रहे हैं, ये x है, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको जब ये बेटा उधर पहुंचेगा तो 1 माइनस का 4 3 और माइनस का 2, जब ये उधर पहुंचेगा तो इनवर्स लग जाएगा, बिकॉज अभी यहाँ पावर 1 है ना, वहां जाकर नेगेटिव पावर होगी। और बगल में जो लिखा लिख दो, माइनस का 6 फिर 16 7 माइनस 6 और 2। ये बातें क्या समझ आ रही है, ठीक है। अगर समझ आ रही है ध्यान से देखो। अब देखो, इसका इनवर्स निकालना है, किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो सिंपल सी बात है, 1 अपॉन में उसका सारणिक आता है, उसका प्रसार आता है। चलो प्रसार कर रहे हैं, -2 का 1 में किया तो क्या हुआ, माइनस में 2, फिर माइनस, प्रसार कर रहे हैं, ध्यान देना। इसका इधर किया तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 7। ओके, इतना क्लियर है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई, सॉरी 4 3 7 सॉरी 4 3 12 और माइनस माइनस हो गया प्लस, इतना क्लियर है। अब इधर देखो आगे फिर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो बाहर उसका सारणिक और फिर उसी का सैखंडज, यही 2 बातें आती हैं। ये जो यहाँ पर आई है वो इसी का तो है ना, इसी से मतलब तो लिया गया, तो बस वही कार्य हमें यहाँ करना है। जो यहाँ पे आया है वो इसी का तो प्रसार आया है, 2 एकम 2 4 3 12। अब यहाँ पर हमें निकालना सैखंडज अवयव, इट्स मीन एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या बताया था, मुख्य विकर्ण के अवयवों को चेंज कर दो, -2 और यहाँ पर 1। ओके, और ये वाले चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस का था तो प्लस कर लिया, और प्लस का था तो मैंने माइनस कर लिया, इतना क्लियर है। और आगे जो लिखा लिख दो, 16 7 -6 और 2। अब क्या दिख रहा, बाहर तो सीधा सा 1/10 हो गया, और अंदर हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बस लास्ट काम रह गया मल्टीप्लाई करना। तो ये R1 का C1 में करेंगे, 16 दूनी 32 होता है, लिख दिया, 7 4 जा 28 हुआ, इसका यहाँ हो गया। अब इसी R1 का हमें C2 में करना है, तो 6 2 जा 12 लिया, 4 दूनी 8। अब R2 की बारी आई है, तो R2 का भी हमें पहले करना C1 में, तो 16 3 जा 48, 7 बन जा 7। अब इसका यहाँ करें, 6 3 जा 18 और 2 बन जा 2। अब क्या करना, बाहर तो 1/10 रहना है, अंदर का सॉल्व कर लो, 8 2 10 3 2 5 1 6 और 12 8 20 18 2 20 और 8 7 55 हो गया पूरे क्लियर। बस केवल 10 का डिवाइड कर दो, यहाँ करोगे 6 आएगा, यहाँ करोगे 2 आएगा, यहाँ करोगे 2 आएगा, यहाँ कट नहीं हो रहा है, 5.5 कह सकते हो, ठीक है।
इसको 5.5 हम कह सकते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेंगे दोबारा से। इस पार्ट को यहाँ गया था 16 6 7 2 1 4 3 2, इसका इनवर्स निकाला तो बाहर तो 10 क्लियर है, इनके अवयव चेंज हो गए -2 -1, यहाँ साइन चेंज हुआ, ये सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। राइट, ओके, इसे कर लीजिए आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स में एवरी ईयर पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं ध्यान से। 8 नंबर का है क्वेश्चन ये, इस बार भी आया था और हर साल आते रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहां से ना शुरू कर रहे हैं। 8 नंबर, एट में लिखा है, 8 का ये ए पार्ट है, लिखा है 1 1 1 1 2 1 और 1 1 2। ये एक मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स को मैं ए नाम दे दिया, जो भी अपनी साइड से नाम देना चाहो, यहाँ पर हमने ए लिख दिया है, ठीक है। अब जब ए लिख दिया है तो इसका हमें प्रतिलोम निकालना। देखिए, इसको हम ए इनवर्स कहें या इसको हम प्रतिलोम कहें या फिर हम कहें इसको व्युत्क्रम, ये सब एक ही मतलब है, सब एक ही मीन है, एक ही बात है, ठीक है। ए इनवर्स, ए का इनवर्स भी कह सकते हैं, ए का प्रतिलोम भी कह सकते हैं, ए का व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका हम निकालते हैं सारणी। ये चेक करते हैं कि ये 0 तो नहीं आ रहा है, अगर 0 आ गया तो फिर ए इनवर्स का तो अस्तित्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए प्रसार करते हैं 1, ये खत्म हो गया, क्या बचा है 2 1 1 2, फिर माइनस का 1, ये खत्म हो गया, बचा है 1 1 1 2। आई होप आपको ये समझ में आज जरूर आ रहा होगा। और यहाँ बचा है 1 2 1 1, 2 दूनी 4 हुआ और 1 1 जा 1 हुआ, यहाँ पर 2 1 जा 2 हुआ, माइनस का 1 हुआ, यहाँ पर 1 1 जा 1 हुआ, माइनस का 2 हुआ। ये 1 लिखा है, अंदर 3 बचा, ये 1 लिखा और अंदर 1 बचा, यहाँ भी 1 लिखा, अंदर माइनस 1 बचा, 3 1 जा 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस का 2 कंप्लीटली केवल 1 बचा है। ओके, अब इसके बाद की स्टेप क्या है, हमें निकालना है C11, हमें C11 का वैल्यू निकालना है। और C11 के लिए ये सब खत्म हो गया, क्योंकि यही तो 11 वाला पार्ट है, 1 और 1, 2 1 1 2, ये लिखा 2 1 और 1 2, 11 हुआ। अब आगे लिख रहे हैं C12, 12 को देखते हैं, 12 में ये और ये खत्म हो गया, 1 1 1 2 बचेगा, 1 1 1 2। अब लिखते हैं C13, 13 के लिए ये सब खत्म हो गया, 1 2 1 1 1 2 1 1। एक बार ध्यान से दोबारा देख लो, ये कह रहा है कि 1 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो, तो केवल ये 4 एलिमेंट दिख रहा है, वो लिख लिए। ये कह रहा है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ दूसरा छोड़ दिया। ओके, तो 1 1 1 2 दिख रहा है। और ये कह रहा है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति को छोड़ दिया और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, 1 2 1 1। इतना क्लियर है। अब देखते आगे, इसमें निशान की बात कर लेते हैं। 1 1 मिलकर 2 होता है, 2 सम संख्या है, इसलिए यहाँ प्लस ही रहना है। 1 और 2 मिलकर 3 होगा, 3 विषम संख्या है, विषम है इसलिए माइनस आएगा, इसलिए माइनस आएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 माइनस का 1 इक्वल 3, तो C11 का वैल्यू 3 आया। इसमें बाहर तो माइनस है, तो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, और 2 1 जा 2 माइनस में 1 1 जा 1, तो ये अंदर 1 बचा बट बाहर माइनस था, तो माइनस 1 हो गया। C13 के लिए ये भी 3 और 1 4 होता, सम है, तो बाहर प्लस ही रहना है, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, ये सॉल्व होकर माइनस में 1 आ गया। अब लिखेंगे C21, C22 और C23। अब 2 सब में लिखा है, 2 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, दूसरी पंक्ति का कोई भी एलिमेंट इसमें अंदर नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तो पहला स्तंभ है ये
दूसरी पंक्ति तो दिख रहा 1 1 1 2 बचे 1 1 1 ओके। कितना बचा है? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये, खत्म हो गया। तो 1 1 1 2 दिख रहा है 1 1 1 2। 2 4 सम होता तो बाहर प्लस रहेगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये सब बताते हैं क्या करना है। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 1 1 1 दिख रहा है, लिख दो 1 1 1 1 ओके। 3 2 5 विषम है बट 0 आना है, क्यों? 1 1 समान दिख रहा है, 0 आएगा। इतना क्लियर है? इसको हटा रहे हैं, इस तरफ दिखाते करके। एक का सारणिक 1 आया, इसको भी ध्यान रखो, इसका तो काम पड़ेगा ही। अब हम बात करते हैं C31, फिर नेक्स्ट होगा C32 और ये होगा C33। बस यही निकालना है। 3 1 4 प्लस 3 2 5 माइनस। चलिए देखते हैं C31 निकालेंगे। तीसरी पंक्ति वो तो कभी आना नहीं है, पहला स्तंभ छोड़ दो। तो ये दिख रहा 1 1 2 1, तो आएगा 1 माइनस का 2, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो फाइनली मिला -1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तो 1 1 और 1 1। यहाँ भी 0 ही आएगा, तो 0 है तो माइनस खत्म हो जाता है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 1 1 2, ये 2 माइनस 1 मिलकर 1। अब जो ये निकले हैं सभी सहखंड, आप भी ए के सहगुणनखंड निकाले हैं और उन सहगुणनखंड से मिलकर एक आव्यूह C प्राप्त होगा। आव्यूह C प्राप्त होगा। देखते हैं C में क्या आता, 11 12 13, तो 11 ये 12 और ये 13, मतलब 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। और फिर 21 22 और 23 आएगा। 21 22 और 23 मतलब -1 1 और 0, -1 1 और 0। अब C23 की बात आती है, तो सब लिख दिया। अब यहाँ देखो 31 32 और 33, -1 0 -1, ये हो क्लियर। C हो चुका है, बस बहुत नजदीक आ गए। अब हमें इसका सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज निकालना पिछली क्लास में आपने सीखा था कि सहखंड कैसे निकाले जाते हैं। सहखंड निकालने के लिए एडजॉइंट ए जब निकालेंगे तो वो होता है C का ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज, तो C का कर दो। ये पंक्ति है ना, ये स्तंभ बन जाएगा 3 -1 और -1। दूसरा -1 1 0 है, -1 1 0। तीसरा -0 1 है, -1 0 1। ये एडजॉइंट हो चुका है। और हमें तो प्रतिलोम निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। इसका होता है ए का सारणिक और एडजॉइंट ए, तो 1 और सारणिक का वैल्यू भी 1 था। ये वैल्यू पुटअप कर दो। 3 -1 -1 -1 1 0 और -1 0 1। ये बाहर वाला 1/1 खत्म हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। इसी को आप कई बार देखें, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे दिए हैं, एक दो नहीं है। ये तो मैंने 9 का फर्स्ट पेपर बताया था। ये 9 का बेटा फर्स्ट है, 8 रह गया, सॉरी 8 छूट गया। ये 9 का फर्स्ट था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और 9 के फर्स्ट के बाद 9 के दोनों पार्ट भी ऐसे ही है। 10 के 3 पार्ट दिए, वो भी इसी प्रकार से है। आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का निश्चित 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, इतना ही आज के लिए।